45 में 63 क्या करना है? 3 5 जा 3 5 जा 3 5 15 हासिल 4 3 12 और 5 6 5 30 12 और 30 42 1 43 के 3 4 4 4 24 4 28 आ गया कि नहीं? आ गया। इस तरीके से भी नहीं तो ये वाला तो हम लोग को आता ही है। 3 5 15 के 5 हाथ में लगा 1 4 3 12 और 1 13 6 5 30 6 5 हाँ 3 6 24 और 3 5 3 8 2 ठीक। अब तीनों तरीके में सबसे आसान तरीका कौन है? उसको कहते हैं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ में कोई गलती होने की संभावना 0%। वैदिक मैथ में गलती होने की संभावना दामा हो ये 28 में 94 से मल्टीप्लाई कराओ। करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। छब्बीस 32 देख लेते हैं। हो गई पहलू है क्या है? ऐसे करो। कौन कौन नहीं किया अभी तक? हो गया आयुष? 2632 कैसे किए हो दिखाओ तो। पहला कर लिए जी तुम? कैसे? देखो ध्यान से। 8 9 जा सॉरी 2 9 जा 8 4 जा 32 हो गया। अब इसमें 8 9 जा 72 और 2 4 जा कितना हो गया? जोड़ दो बस हो तो गया। 2 3 8 8 16 के 6 1 1 2 है आसान ना? और एक दो ठो लिखो। बोलो कोई डिजिट बोलो जल्दी। हाँ बस दो डिजिट बना होगा। अभी 2 डिजिट का ही बात कर रहे हैं तो कह लिया हम 5 डिजिट के बारे में बात कर। रोज एक एक नया सीखेंगे। वैदिक मैथ का रोज एक ट्रिक सीखेंगे। जब तक पढ़ेंगे तब तक 5 मिनट 10 मिनट बोलो। 72 into 82 कर लो। 7 8 जा 56 2 2 जा 4 2 2 जा 4 0 4 हमेशा 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट ही लेंगे। 2 संख्या से गुणा करोगे तो 2 डिजिट लोगे ना तो यहाँ 0 1 लगा देते हैं। ठीक है तो 0 4 हो गया। उसके अलावा आप देखो अब इसमें इसको 2 8 जा 60 7 2 जा 40 जोड़ लो। 6 4 10 1 1 2 1 3 30 से 4 0 9 5 हो तो गया। देखो कितना सेकंड लगा करने में? 10 सेकंड 10 सेकंड में हो गया ना। स्क्वायर वो यही तरह अपनी के बड़का बड़का स्क्वायर जल्दी कर ले जाए।
कितना था 72 into 82 2 2 जा 8 2 जा 8 2 जा 7 2 जा 40 जोड़ लो 30 का हासिल 7 8 जा अब 56 में 3 जोड़ दो बताओ आगे कि ना ठीक है गुणा आवेला नु ए तरिया उतरल है हाँ? 3 तरीका मल्टीप्लाई का हम लोग सीख लिए स्क्वायर भी हम लोग को स्क्वायर अभी पढ़ने वाले हैं स्क्वायर भी हम लोग को निकालना हो तो मान लो किसी भी चीज का स्क्वायर तो इससे नहीं निकाल लेंगे जल्दी से अगर निकालना हो 97 का स्क्वायर तो 97 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं एक तो ऐसे निकाल सकते हैं 97 100 से कितना कम 97 100 से कितना कम तो कितना हो जाएगा 3 3 4 3 4 9 हो जाएगा और 97 और यहाँ पे 0 लगा तो 97 में से 3 गया आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि नहीं लेकिन हम लोग ऐसे गुणा करें तो कैसे होगा 81 7 7 49 ठीक है 9 9 जा 81 7 7 जा 14 है उसके अलावा 7 9 जा 63 9 7 जा जोड़ लो 3 3 6 6 6 12 124 जोड़ लो 9 8 2 3 8 ओ सॉरी 6 4 10 कैरी 1 2 4 इतना आ गया कि नहीं देखो दोनों तरीका से आ गया अब बताओ इसमें कौन तरीका आसान है ये तो आसान है ना एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हमेशा एक कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो कंफ्यूजन कम रहेगा ठीक है या तो ये लेके चलो और नहीं तो वो लेके चलो 2 अंक वाला हो जाएगा ना 11 में 11 से गुणा करा लो कैसे करोगे 1 से 1 हो गया 1 में कितना हो गया ठीक है 11 में 11 से करते 0 1 0 1 अब 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 और 1 जोड़ोगे तो यहाँ 0 2 ऐड कर दो कितना होगा 1 2 1 0 यानी कि 121 हो गया कि नहीं हो गया ना स्क्वायर इससे भी तो निकाल सकते हैं अब 2 अंक वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंक वाला मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत अब हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था स्क्वायर हम लोगों ने शुरुआत किया था तो 1 का स्क्वायर कितना था 2 का स्क्वायर कितना था 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर
17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर सॉरी 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, इतना तक याद था। 24-25 तक याद था ना। इसके अलावा अच्छा, अगर निकालना हो हम लोग को 18 का या 15 का तो कैसे निकालेंगे? 15 का स्क्वायर निकालना है, याद हम लोग को नहीं है। जल्दी जल्दी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 15 गुणे 15, एक एकम 1, 5 5 हो गया, 5 5 25 हो गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हो गया? 0 6। 5 कर लिए, 6 2 8 हो गया। कहाँ गए जी? 8 नहीं होगा, 10 होगा ना। ओहो सॉरी। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया, 2 हो गया और 1 1 2 हो गया। 15 पर हम 225 आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? तो इसके लिए पेन थोड़ी लगाएंगे। जब हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट कर नहीं लेंगे। हम लोग कितना तक जाने? 20 तक। 20 के बाद हम 21 का भी बताए थे। 21 बराबर 441 22 बराबर 484 23 बराबर 520 24 बराबर 573 25 बराबर 625 इतना तक याद था? इतना तक याद है? 24 का कितना होगा? 576 23 का 529 22 का 22 का 484 21 का 441 19 का 19 का 361 12 का 144 वेरी गुड 13 का 169 12 का 144 8 का 8 का 16 8 में 8 से गुणा करो। 8 8 64 ना। 7 का 49 खड़ा हो जाओ। 23 का 23 529 25 का 25 का 625 625 625 21 का 441 11 का 11 का 121 12 का 144 19 का 361 21 का 144 444 441 बैठो 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 25 हो गया। 25 के बाद 26 का कितना होगा? 676 26 का 676 26 का 26 का 27 का 27 का 719 इतना याद काहे लिए करना है? इतना याद करके क्या करोगे? 27 का निकालना हो तो सबसे सिंपल मेथड से कर सकते हो। देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर, इसका क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग। फिर 2 × 7 × 2 2 × 7 × ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर। अब लिख लो 7 7 जा 49 2 7 14 दूनी 28
और 2 2 निके 4 हो गया। अब देखो ये वाला इधर आ जाता है तो 9 लिख लो और 4 ये 28 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया 32। 32 का 2 कैरी 3 और ये 4 वाला 2 इसमें जुट गया तो कितना हो गया 6 और 6 में 2 जुट गया तो ठीक है, लेकिन इतना होगा नहीं। 7 जोड़ दो 3 कैरी 4 बटे। अच्छा इसमें 4 2 3 कैरी होगा ना 60 हो जाएगा 729 ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत करता है ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं 2 7 ठीक है। 7 7 जा कैरी 7 2 जा 7 2 जा 14 और 14 जोड़ोगे तो 28 और 28 में जोड़ दीजिए ये 4 जोड़ दिए तो 32 कैरी 3 2 2 जा और 4 में 3 जोड़ दीजिए 729 आ गया कि नहीं। अब इस तरीका से भी हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे 27 इंटू हम लोग जानते हैं कि इसमें इसका और इसमें इसका करते हैं तो 2 2 जा 7 7 जा। अब इसके बाद से 7 2 जा 2 2 जा जोड़ लो 18 यहाँ जोड़ दो। यही कहीं गलती की है 28 हाँ सॉरी तो 9 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7 हो तो गया। गलती होने की संभावना इसमें नहीं रहती है ठीक है। 28 का निकालना हो 28 का 26 27 का तो 729 हो गया ना। 26 का कितना 676 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर 28 गुणे 28 मारो यहाँ से 2 2 जा 4 8 28 64 2 2 जा 8 28 2 2 जा 4 8 28 64। अब 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 16 32 हो गया। इसमें 32 ऐड कर लो कितना हो गया 4 14 8 4 3 7 0 7 84 69। आसान है कि नहीं। टाइम कितना लग रहा है बहुत कम। तो 28 का कितना हो गया। इसी तरह से 29 का पूछता है यहाँ पे 9 डाल देता ना तो 2 2 जा 9 81 9 दूनी 18 9 दूनी 18 18 18 36 1 8 6 14 4 3 7 1 841 हो तो गया। अब पेन भी ज्यादा नहीं लगाना है। 29 का स्क्वायर कितना 30 का निकालने को बोलता तो 900 कितने का 9 और 2 0 बढ़ा लो कितना हो गया 900 हो गया। 31 का निकालने का बोलता तो 31 गुणे 31 ठीक है। 1 तिया 3 और 1 एकम 1 एकम 1 हो गया ना। अब जो 1 3 3 1 3 3 0 0 6 हो जाता है 0 6 हो जाता ना। कहाँ गलती कर ओह सॉरी 3 3 जा 9 901 हो गया। अब 1 3 3 और 1 3 3 कितना हो जाता है 0 6 1 6 और 9 961। 31 का स्क्वायर कितना 31 का स्क्वायर कितना 31 का स्क्वायर कितना 32 का निकालना होता तो क्या करते हैं इसमें इससे कितना हो जाता 3 3 जा 9 2 2 जा 4। अब क्या करते 2 3 जा 6 2 3 जा 6। इसमें क्या करते 6 और 6 12 जोड़ देते 4 2 9 और 1 10 32 का 1024 32 का कितना 1024। उसके बाद अगर 35 होता तो 3 3 जा 3 3 जा और फिर 3 3 जा 0 9 और 0 9। अब देखो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 9 और 6 15 15 अब जोड़ दो कितना हो गया 9 5 और 9 1 10।
एक है हाँ यार 33 का निकालने लग रहा है। हाँ? 33 का कर अभी 33 का ही ना कर रहा चार में 32 लिखना है। 33 है। 33 है। अरे ये सब बना दी। 3 3 9 3 3 9 18 ना देख अब है ना 33। हाँ 3 3 जा 3 3 जा यहाँ 09 और यहाँ 09 लिखेंगे लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद से हम लोग करते हैं 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अब इसको जोड़ते हैं तो 18 आ गया। अब 18 को इसमें जोड़ देते हैं कितना हो गया 9 8 9 और 8 10 1089 आ गया कि नहीं 33 का। इस तरह से 40 तक निकल जाएगा। 40 तक निकल जाएगा ना। 41 के बाद एक और ट्रिक सीख लो अलग से आसान। वो तो ऐसे तो हम लोग कितना भी कर सकते हैं 2 अंक का पूरा 100 तक कर सकते हैं। लेकिन 50 के जब आसपास आए ना तो उतना भी ज्यादा मेहनत नहीं करना है। जैसे तुमको दे दिया कितना देखो तुमको दे दिया 14 का स्क्वायर निकालना 41 का स्क्वायर निकालना। इसमें हम क्या देखते हैं ये 50 के आसपास है कि नहीं। ये 50 के आसपास है तो इसको 50 का आधा कर लो 25 हो गया। और ये 25 से कितना कम है 25 से ये कितना कम है 50 से कितना अधिक है 50 से 9 कम है। तो 50 से 9 घटाओगे तो कितना 16। 50 से 9 घटाओगे तो 50 से 9 घटाओगे तो और 1 का स्क्वायर कितना होगा तो हमेशा 2 डिजिट लेते हैं तो 0 और 1 कर दिए हो गया 41 का स्क्वायर। फिर से सुनो अगला सुनोगे तो समझ में आ जाएगा 2 3 को। 42 का स्क्वायर 42 50 के आसपास है तो 50 का आधा 25 लिख देते हैं। ठीक है 25 से कितना कम है 25 से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 में से 8 घटाओगे तो 17। 25 में से 8 घटाओगे तो 25 में से 8 घटाओगे तो ये 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1704 तुम्हारा आंसर। 1704 क्या हो जाएगा इसका 41 स्क्वायर 1681। 1681 है। फोर फोर जा 1 1 जा 4 और ये 4 कितना हो गया 1681। ओ सॉरी ठीक है ठीक है। ध्यान से सुनो 41 है इसका स्क्वायर निकालना है। 41 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 50 के आसपास है तो इसको आधा करेंगे 50 में से। 50 में से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और ये 50 से कितना कम है 9 कम है तो 9 इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 16। और ये कितना कम था 9 कम था ना तो 9 का स्क्वायर निकाल देते हैं। यही तुम्हारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर निकालते हैं। जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर निकालते हैं। 42 पे अब देखो 42 हो गया। 42 में इसको देखेंगे कि पहले 25 लिख देंगे। 25 को बेस मानते हैं। क्या करते हैं 25 को बेस मानते हैं। अब 25 में क्या करेंगे प्लस करेंगे किसका और सॉरी माइनस किसका माइनस करेंगे 8 का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और ये 50 से कितना कम है 8। 42 50 से कितना कम है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 1764 आंसर। ठीक है 1764 आंसर।
43 का निकालना है। इसका 25 लिखेंगे। ये कितना कम है 50 से? 7। 25 में 7 गया 18। अब देखो ये कितना कम था? 7 कम था। 7 का स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्क्वायर निकालना? चौवालीस का स्क्वायर है 25। कितना कम? 6 कम। कितना कम? कितना हो गया? 19 हो गया। और कितना कम है? तो 6 का स्क्वायर आ गया कि नहीं? आ गया। अब इससे आसान मिलेगा तरीका। अब तो 44 से लेके 49 तक करना है आप लोगों को। करिए जल्दी जल्दी। 45, 46, 47, 48, 49 तक करिए जल्दी। पैंतालीस, 46, 47, 48, 49 हो जाएगा। करिए जल्दी 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 करिए। हो गया। और ये भी जो ट्रिक हम सिखा रहे हैं ये भी एक वैदिक मैथ का ही ट्रिक है। जो आप लोगों को हमने सिखाया वो वैदिक मैथ का ट्रिक था, ना कि नॉर्मल था। वो नॉर्मल वाला वो था जो 45 में 45 से 30 से गुणा कराते हैं। ये वाला हो गया। हो गई। 5 5 जा 25, कैरी 2, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 और 20 40, 42 42, कैरी 4 4 4 जा 16, और 60 में 4 जोड़ दो। 20, यही तो हो जाता ना? 20, 25। इतना ही हो जाता ना। उस तरीका से करते हैं। और वैदिक मैथ वाला तरीका इससे तो बहुत आसान है और गलती की संभावनाएं 9 के बराबर। सोच लो कितना स्ट्रांग है वैदिक मैथ। कितना कम? 25 कर दिए ना। 25 में कितना जो है कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 का स्क्वायर कर देंगे 2025 हो तो गया। कॉलम लगाना भी नहीं, अभी नहीं लगाया। फिर लगाना है। नहीं 46 में लगाना है तो 46 में डायरेक्ट हम लोग लिख दिए 25 और 25 में से 4 घटा दिए 21 और ये 6 का स्क्वायर कर दिया 36। फिर लगाना है 25 का आधा, अरे 50 का आधा। 25 में से 3 घटा दिए। यहाँ पे 22 नहीं लिख देंगे और 7 का स्क्वायर लिख देंगे 49। इसका 25 सॉरी 25 में से 2 घटा दो 23 और 2 का स्क्वायर। इसमें से कितना घटा दो? 24 हो गया। निकल जाएगा ना। तो जितना तेजी से सीख रहे हो ना उतना तेजी से भूलते भी हम लोग। तो घर पे जाके 1 से लेके 50 तक दबा के ट्रिक मतलब प्रैक्टिस करना है। 1 से 50 तक क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तब जाके तुम लोग का क्लियर होगा। 1 से 50 तक जब प्रैक्टिस होगा तभी जाके क्लियर होगा। अब देखो 50 का कितना होता है? 2500
50 का कितना? 2500। 51। फिर वही तरीका 25 कितना हुआ? 25। कितना हो गया? 25। 25 से ये कितना ज्यादा है? अब 25 और 1 26। 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 26 और 1 51 का कितना हो जाएगा? प्लस का ठीक 52। 25 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा कितना हो गया? 27। 2 का स्क्वायर कर देना है 2700। इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, इसमें एकदम उसमें तो थोड़ा घटा कर थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसमें दिमाग लगाना है। 53 का कितना? 25 से कितना ज्यादा? कितना हो गया? 28 और 3 का स्क्वायर 54। 54 का स्क्वायर करना है तो 25 प्लस 4 29 और 4 का स्क्वायर 16 है। 55 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर 57 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर 59 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ जल्दी। हो गया। अब तक 100 तक स्क्वायर निकाल, 2 अंकों का स्क्वायर निकालने में उतना दिक्कत होगा नहीं, नहीं ना होगा। 3 अंक वाला में क्या है दिक्कत होगा? 100 के आसपास तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 97 98 वाले में नहीं ना होगा, गुणा कराने में दिक्कत नहीं ना होगा। अब 3 अंक वाला कल सीखेंगे तो 3 अंक वाले में सीख लेंगे, 4 अंक वाला रोज 1 डिजिट सीखेंगे हम लोग वैदिक मैथ का, ठीक है। गुणा में ही स्क्वायर सीख लेंगे। अब देखो एक मैथ का जादू तुम लोग को दिखाते हैं। 3 अंक की कोई संख्या बोलो। 972 से सबसे बड़ा नंबर 972 ही बनेगा और सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? 279। इसको घटाओ कितना आया? 9 में से 2 गया, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3 हो गया और ये 16 में से 7 गया 9। अब देखो अब यहाँ कितना बचा? 8 में से 2 गया, अब 6 9 3 आया ना। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाओ। 963 हो गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 3 6 9। 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 15 में से 6 गया 9 और 9 में से 3 गया 8 में से 3 गया। अब देखो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। 9 5 4 और उसके बाद
9 5 4 और 4 5 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया। अब कितना बचा? 14 में से 5 गया, 14 में 5 गया 9। अब बचा कितना? 8 में से 4 गया 4। अब ये जो 495 नंबर आया है इसको कहते हैं मैजिक नंबर। अब देखो इसको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं। 99% क्या हर एक मतलब जो माइनस करोगे ऐसे करते हुए ना, तो 495 आना ही आना है। देखो कोई दूसरा नंबर बोलो, कोई दूसरा नंबर बोलो। हैं? मान लो 999, ये तो लगभग बराबर कैसे हुआ? तो बराबर नहीं ना है, कोई अलग नंबर बोलो। 997, ठीक है। 997 से सबसे बड़ी संख्या, 997 से सबसे छोटी संख्या घटा लो। 17 में से 9 गया 8। अब बचा यहाँ 8, 8 में से 9 गया 9। यहाँ कितना बचा? 8, 1 बचा। इससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालो। 9 8 1 और ये कितना हो गया? 1 8 9। 11 में से 9 गया 11 में से 9 गया 11 में से 9 गया तो 2 बचा कितना? यहाँ 7 7 में से 17 में से 8 गया 9 बचा। यहाँ 8 8 में से 1 गया 7। इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटे निकालो। 9 7 2 2 7 9। 12 में से 9 गया 3। 16 में से 7 गया ये 8 में से 2 गया 693। 693 से बड़ी संख्या और छोटी संख्या 9 6 3 3 6। अब घटाओ। 13 में से 9 गया 4। 15 में से 6 गया 15 में 6 गया 15 6 गया। अब बचा कितना? 8 8 में से 3 गया 594। अब 594 से सबसे बड़ी संख्या 9 5 4 और सबसे छोटी संख्या 4 5। 14 में से 9 गया फिर 14 में से 9 गया और उसके बाद से 14 में से 5 गया, उसके बाद से 8 में से 4 गया। कोई फिर दूसरा नंबर लो, जितना भी लोग 495 तीन लोगों की संख्या में आएगी। और इसको बताया था किसने? एक भारत के ही मैथमेटिशियन थे केरला के, जिनका नाम था कारपेकर। क्या था? कारपेकर ने बताया था, ठीक है। एक 4 डिजिट का नंबर बताया था 6174। अगर 4 डिजिट के तो कबो अंतर करबो खतन हो तो 6174 आते रही हमेशा। 6174 कोनो ना कोनो हालत में आ जाए, का जाए 6174। इसके बाद से मैथ के द विजार्ड ऑफ मैथ इंडिया के रामानुजम, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग क्या मनाते हैं? गणित दिवस बनाते हैं। मैथ दिवस 22 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। अब उस पे भी इन्होंने एक मैजिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट लागू किया था, लेकिन आज नहीं बताएंगे, वो कल बताएंगे, ठीक है। किसी भी संख्या का 3 अंक वाले में करोगे तो 495 आएगा, और 4 अंक वाले में करोगे तो 6174 आएगा। सोचो कितना प्रैक्टिस किए होंगे नंबर बनाने के लिए, तब जाके कोई बनता है मैथमेटिशियन। वो अपने रामानुजम अपने डेट ऑफ बर्थ से ही एक मैजिक बॉक्स का निर्माण कर दिए थे मैथ में। मैथ बहुत तगड़ा चीज है, ठीक है। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हम बात करते हैं। अब बताओ स्क्वायर रूट में ये बहकुआ ट्रिक से बताएं कि ये वैदिक मैथ से? ना, बहकुआ ट्रिक से पहले बताएंगे फिर बाद में उसको।
बहकुआ ट्रिक से तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं क्या, स्क्वायर इसको मान लो, इसको मान लो स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट कर लो, इसको स्क्वायर कर लो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक स्क्वायर रूट मान लो है, और एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक। दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर। यूनिट प्लेस किसे कहते हैं? लास्ट वाली जो लास्ट वाला प्लेस होता है उसे यूनिट प्लेस कहते हैं। एक का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 4 का 4, 9 का 9। ये 4 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5। जो ये लास्ट वाला होता है इकाई हम लोग बोलते हैं ना, इकाई दहाई, तो इकाई वाला जो अंक होता है उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं? याद रखना है स्क्वायर में। यूनिट प्लेस तो इसका एक एक हो ही गया। इसका यूनिट प्लेस पहले निकाल लो। इसका यूनिट प्लेस 1, इसका यूनिट प्लेस 4, इसका यूनिट प्लेस 9, इसका यूनिट प्लेस 6, इसका यूनिट प्लेस 5, इसका यूनिट प्लेस 6, इसका यूनिट प्लेस 4, इसका यूनिट प्लेस 4 और इसका यूनिट प्लेस 1 और इसका यूनिट प्लेस 0। अब देखो, अब हम लोग को यहाँ से समझना है क्या, कोई भी तुमको स्क्वायर रूट दिया रहेगा, अगर लास्ट में 1 आ जाए उसमें, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे? एक तो 1 का और एक 9 पे जाएंगे, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। तो 1 और 9 का यूनिट प्लेस 1 ही होता है। 1 और 9 का यूनिट प्लेस कितना होगा? 1 और 9 का यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही होगा। 1 और 9 का यूनिट प्लेस। अब देखो 4 किसका किसका यूनिट प्लेस हो सकता है? 2 का हो सकता है और 8 का हो सकता है। 2 और 8 का यूनिट प्लेस कितना हो सकता है? 4 हो सकता है ना। 2 दूनी के 4, 8 अट्ठाई 64। 64 का जो 4 है वो यूनिट प्लेस हो सकता है इकाई अंक। यूनिट प्लेस को हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। अच्छा 9 किसका किसका हो सकता है? 3 के और 7 7 9 किसका किसका हो सकता है? 3 और 7 का 9 हो सकता है। 3 और 7 का 9 हो सकता है। उसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे किसका? 4 का। 6 किसका किसका हो सकता है? 4 और 6 जहाँ भी दिख जाए, मतलब अगर जहाँ किसी भी चीज के अंत में दिख जाए कि 6 है, तो या तो 4 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है। किसी के अंत में अगर खूब बड़ा दे दिया सन, जिसे मान लो कि दे दिया 121, इसका कहेगा कि स्क्वायर रूट निकालो, तो रूट यहाँ लगा देंगे। स्क्वायर रूट का मतलब रूट मतलब होता है आधा। रूट का मतलब 1/2। किसी भी चीज के ऊपर अगर रूट लग गया तो क्या होता है उसका मतलब? 1/2। क्या होता है? 1/2। जैसे किसी भी चीज के अंदर रूट लग गया तो 121 के पावर 1/2, इसका मतलब होता है आधा। ठीक है, किसी चीज के ऊपर रूट लग गया तो 1/2। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस पे 3 लग गया तो 1/3, अगर 4 लग गया तो 1/4, अगर 5 यहाँ पे क्या लिख दिया? 3 लिख दिया होता तो कितना हो जाता? 121 के पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिख दिया होता, यहाँ पे 4 लिखा रहता तो 121 के बटा 1/4। 5 लिखा होता तो 121 के पावर 1/5। ठीक है। अब 5 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 5 का हमेशा 5 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 10 का कितना हो जाएगा? 10 का कितना हो जाएगा? तो लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ ले रहा लोग कहाँ पर? पढ़े थे तुम ना?
सालू भी पढ़ी थी हम। अभी पर अब देखो जैसे निकालना है, अब स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को कितना निकालना है? 169 का 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे। यूनिट प्लेस क्या है इसका? 9 है। तो या किस टेबल में आ सकता है? या तो 3 में आ सकता है, या किस में आ सकता है? 7 में आ सकता है। 3 और 7 में आ सकता है ना। अब बताओ ये जो 16 है ये किसके नियर अबाउट है? किसके है? उसमें हम नहीं देखते हैं, ये वाला संख्या कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो एक किसके आसपास है? एक के ही आसपास आ जाता है। एक से पहले या बाद में तो कुछ होगा ना। एक किसके आसपास आ सकता है? तो या तो 13 होगा, या तो 17 होगा, या तो 13 या तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 17 करेंगे 15 का 225 हो जाता है, तो 13 ही होगा। नॉर्मली ऐसा निकाल सकते हैं। 2 अंक 3 अंक वाला में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। 2 अंक वाले में जो 25 से नीचे होगा उसमें तो दिक्कत होगा नहीं। अगर तुम्हारा दिया रहे 5184, क्या दिया रहे? इसमें हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो 2 किसके अंत में आता है? किसके मतलब किसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आता है। 8 28 64 8 में आता है और 2 में आता है। 2 दूनी के 8 और 4 में आता है ना। तो यहाँ पे 1 लिख लो 8 और यहाँ पे क्या लिख लो? 2 लिख लो। ठीक है, 2 दूनी के 4 8 28 64। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो 51 कितना हो गया? 51। अच्छा ये बताओ किसके आसपास में आता है? 7 7 49 8 28 64। 7 का स्क्वायर कितना? 8 का स्क्वायर कितना? अच्छा बताओ 49 के ज्यादा नजदीक है कि 64 के ज्यादा नजदीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। 49 के नजदीक है तो यहाँ पे क्या लिखे? सॉरी, यहाँ 49 है तो क्या लिखेंगे? 7 के नजदीक है ना, 7 के स्क्वायर के। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 लिखेंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करा कर देख लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। स्क्वायर निकालना आता है ना। 72। अब यहाँ से निकाल के नहीं पता कर लेंगे स्क्वायर रूट निकालना हो तो। लेकिन इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस करने से अच्छा है इसका कैसे आसान तरीका से करते हैं। इसका नहीं, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है? इसका शॉर्ट ट्रिक। इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, बताइए यही शॉर्ट ट्रिक है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन जो पढ़ाते हैं हम लोग यहाँ कोचिंगों में, यही तरीका बताते हैं। 90% टीचर लोग यही ना बताते हैं कि लास्ट वाले प्लेस को देख लो, उसका नियर अबाउट देख लो, बता दो। अप्रोक्स में अनुमान लगाओ। अनुमान मैथ में क्या होता है? अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे, भूल गए। ये बहुत लेंदी होगा। बता रहे थे बहुत लेंदी हो गए। इससे भी लेंदी अभी थोड़ा सा सिखा देते हैं। इससे भी लेंदी एक सिखाते हैं। 5184 वर्गमूल निकालने आता है। वर्गमूल निकालते हैं तो 2 ठो को क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। 2 ठो का क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। और उसके बाद ऐसे लिख देते हैं। अब देखो ये किसके आसपास आएगा? 7 के। तो 7 7 बचा कितना? 2 2 8 4। ठीक है, अब 7 में ये 7वां क्यों क्या करते हैं? जोड़ कर देते हैं। बचा 14। तो 142 दूनी 284 होता है। तो 142 में 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया? ये तुम्हारा आंसर आ गया कि नहीं? सबसे कॉमन मेथड सब लोग यूज करते हैं। ये हो जाएगा कि नहीं? नॉर्मली हो जाएगा ना। अगर दिया रहता 169, इसका निकालना होता तो 2 का पेयर 1 है तो 1 को रहने दो, यहाँ 0 बैठा लेते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पे कट गया, बचा उतरा नीचे 69 और 1 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2।
तो 23 में 3 से गुणा करोगे तो 69 आ जाएगा ना। 23 तिया कट गया, कितना आ गया इसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर है ना, इसी को वर्गमूल कहते हैं। ये तरीका आता है सबको? तरीका आता है ना ये वर्गमूल आता है तुमको? तुम वहाँ काहे नहीं बैठ रहे हो? वर्गमूल नहीं ना आता है तुमको? उसको आता है वर्गमूल? वहाँ बैठो तुम अभी। 6084 को निकालो। देखो वो वाला मेथड जो अनुमान वाला मेथड था उसको निकाल रहे थे, तो हम लोग क्या देख रहे थे? यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है, तो या तो 8 या तो 2 हो सकता है, या तो 8 या तो 2 हो सकता है ना। अब 60 है, 60 किसके नियर अबाउट है? 7 के या 8 के? 7 7 49 8 28। ज्यादा नजदीक किसके पास है? ज्यादा नजदीक किसके पास है? 8 के। तो यहाँ पर या तो 8 या तो 8 नहीं। 64 ये 60 किसके ज्यादा करीब है? 60 के करीब है, तो 7 नहीं होगा, 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। अब तुम देखो, इसको करके देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। 82 में 82 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 8 28 64 और 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16, 16 16 32, 4 2 7 6। 82 का नहीं होगा, 88 आंसर। 88 आंसर। 82 का नहीं होगा तो 88 ना होगा? नहीं होगा, 78 होगा। हो गए 78 हो 78 होगा। अरे 80 का स्क्वायर 6400 होता है। 78 ठीक है, इसका उससे निकालो। इसका कैसे निकालो? इसका ऐसे निकालो, कितना हो जाएगा? 2 का पेयर लेंगे, 7 7 8 वाले में तो ज्यादा हो जाता ना जी। ओ ठीक है, ठीक। 64 कितना हो जाता है? 11 ये कितना हो जाता है? 11 1184। 7 7 अब कितना से गुणा करते कि ये आ जाता है इतना? 8 से गुणा करते तो इतना आ जाता है। 1178 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये दोनों तरीका से हो गया, लेकिन ये सब तरीका बड़ा दिक्कत करता है ना। दिक्कत कर रहा है ना। चलो वैदिक मैथ में आ जाते हैं। वैदिक मैथ से निकालने के लिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं? वैदिक मैथ में याद बहुत कुछ करना होता नहीं है। क्या करना होता है? बस 2-3 चीज ध्यान रखो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर याद रखो। इनका यूनिट प्लेस याद रखो। 1 के स्क्वायर का, 2 के स्क्वायर का, 3 के स्क्वायर का, 4 के स्क्वायर का। 1 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1, 2 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4, 3 के स्क्वायर का 9 और 4 के यूनिट प्लेस यही ना होगा। ये दिक्कत नहीं है इसको याद करने में। इसके बाद देखो इसको क्या करना है। अब मान लो दे दिया है 1764। क्या दिया है? 1764। किसके आसपास है? 2 के। किसके आसपास है? 2 के है। किसके आसपास है? 2 के आसपास है।
अच्छा ये बताओ, ये जो 17 है ये किसके आसपास है? 4 के आसपास है। 4 चौके 16 और 5 5 आसपास वाला यहाँ काम करेगा। देखो कैसे, 4 क्या हो गया? 4 चौके 16 और 5 5 4 चौके 16 और 5 5 तो 4 के नजदीक है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। 4 के आसपास है तो 4 के पास लिख देंगे 40 में। देखो ऐसे भी नहीं करते हैं, ऐसे भी। वैदिक मैथ का असली ट्रिक ये नहीं है, ये तो ट्रिक हो गया, नियर अबाउट ट्रिक हो गया ना। अब वैदिक मैथ क्या है? कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये किसके पास है? 2 के पास है। किसके पास है? 2। और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 17 है, 4 चौके 16 और 5 5 25, तो 4 के एकदम बगल में है, तो 4 में 10 से गुणा कर देते हैं। 4 में 10 से गुणा करके इसको, तो 4 दहा में 40 और 40 प्लस 2 कितना? 42। यही तुम्हारा आंसर हो गया। हमेशा 10 गुना कर देते हैं जो नियर अबाउट रहता है। देखो एक और क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है 1089। 1089 में 9 किसके आसपास? 3 के आसपास। 9 किसके आसपास? 9 किसके आसपास? 9 किसके आसपास? और 3 ये 10 किसके आसपास? 10 किसके आसपास? 3 के 3 और 4 के बीच में है ना। 3 के 9 4 चौके 16 दोनों, तो 3 के ज्यादा नजदीक है, तो 3 के ज्यादा नजदीक है तो 3 लिख देंगे और 3 में 10 से गुणा कर देंगे और ये जोड़ देंगे। 3 का 10 गुना कर देंगे तो 3 दहा में 30 और 3 35 का स्क्वायर 1089 होगा। निकाल के देख लो। कितना टाइम हो गया? बस 2 सेकंड और, एगो 2 बता दी। एगो 2 टाइप करू बे 5229 7 7 49 8 28 72 7 7 49 और 8 28 हाई के कर हो गई, हाई 3 के हो गए नो। 7 7 49 और 8 28 तो 7 7 49 8 28 64। तो अगर 7 से तू गुणा करता तो कितना होता है? 73। 7 से गुणा करता तो कितना हो जाता? 49 49 3 52 64। इकोनो स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, सबका तो परफेक्ट स्क्वायर निकलता नहीं है। ये 5929 है। क्या है? किसके नियर अबाउट है? 8 के नियर अबाउट है। तो 8 में 10 से गुणा करो। 8 दहा में 8 दहा में 80 8 दहा में 8 दहा में। और ये 64 के आसपास है, तो 64 59 से ज्यादा है कि नहीं? जब 64 59 से ज्यादा है तो हमेशा 80 में से 3 घटाएंगे। 64 59 से ज्यादा है ना, तो 3 घटाएंगे। अगर ये वाला कम रहता पहले वाले की अपेक्षा तो जोड़ते, और ये ज्यादा है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 77 का स्क्वायर हो जाएगा।
फिर से सुनो, एक है 9 किसका यूनिट प्लेस है? 9 किसका है? अच्छा ये 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच है कि नहीं? 7 7 49 और 8 8 49 और 64। ज्यादा नजदीक किसके है? 59 के ज्यादा नजदीक है, 59 के ज्यादा नजदीक है ना। तो ये 8 का स्क्वायर हुआ ना, तो 8 में 10 से गुणा कर दिए, कितना हो गया? 80। अच्छा ये बताओ 64 से 59 कम है कि नहीं? तो कम है ना, तो ये तीनों इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 77। उसमें हम जोड़ देते थे क्योंकि वो ज्यादा होता था। ये जब हम लोग करते थे, कितना? 1764 मान लो करते थे, 1764। इसका जब हम लोग करते थे तो देखते थे कि ये 4 और 5 के बीच है, 4 चौके 16 और 5 5 25, 4 के ज्यादा नजदीक है, और लास्ट में ये 4 है तो 2 मान ले, 2 तो होगा ही होगा। अब 4 के ये ज्यादा पास है, तो इसमें क्या करते थे? 4 में 10 से गुणा कर देते थे, तो 4 दहा में 40 होता था, और ये 2 जोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि 16 से 17 ज्यादा है, तो 2 जोड़ देते थे। 16 से 17 ज्यादा है, अगर 17 से जो आने वाला स्क्वायर है वो ज्यादा रहता तो उसको क्या करते? घटा देते। तो यहाँ पे क्या करते थे? 40 और 2 42 कर देते थे। इसका कितना हो जाता था? 42। और इसका कितना हो गया? समझ में आया? स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अभी नहीं, अभी तो स्क्वायर रूट चल रहा है। अभी स्क्वायर रूट में 1 क्लास 2 क्लास और चल रहा है। अभी तो हम बेसिक सिखा रहे हैं। घर से करके लाना है। सबसे आसान तरीका कौन था? वैदिक है ना? वैदिक है ना अपने आप में एक जादू। कल 3 अंक वाला गुणा सिखा देंगे और 3 अंक वाला स्क्वायर रूट भी सिखा देंगे। बोल